बेंगलुरु कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तैयारियां अभी से तेज हो गई हैं। मोदी 21 जून को योग दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए बेंगलुरु का दौरा करेंगे। मोदी के दौरे से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 18 जून को पहुंच रहे हैं। मोदी के आगमन के साथ धुआंधार प्रचार की तैयारी है। पार्टी पश्चिम बंगाल स्टाइल में आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ेगी। चुनावों में अभी 10 माह का समय बचा है, लेकिन भाजपा 150 सीटें जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद संघ ने 23-24 जून को बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और कुछ सीनियर मंत्रियों की एक बैठक बुलाई है, ताकि यह एनालिसिस किया जा सके कि क्या कुछ क्षेत्रों में सरकार की अपनी कथित कमी और भ्रष्टाचार का असर भाजपा के चुनावी पर पड़ रहा है। पीएम मोदी के दौरे के बाद गृह मंत्री और मुख्य चुनाव रणनीतिकार अमित शाह भी कर्नाटक में पहुंचेंगे। विधान परिषद चुनाव में 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत चुनावी तैयारियों में तेजी का एक बड़ा कारण ये भी है कि विधान परिषद चुनाव की 4 सीटों पर हुए चुनाव ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी को 4 में से 2 सीटें मिली और इतनी ही सीट जीतकर कांग्रेस ने वापसी का दमखम दिखाया है। ऐसे में भाजपा इसे चुनाव पूर्व घर को दुरुस्त करने के संकेत भी मान रही है। चुनाव नतीजे भाजपा नेताओं के एक वर्ग के लिए गहरी चिंता का विषय है कि जब कर्नाटक में सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में 1 साल से भी कम समय में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वे कर्नाटक में औसत प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। इस बीच राज्य की एक और प्रमुख पार्टी यानी एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली पार्टी जद के लिए तो काफी निराशाजनक रहे हैं। जेडीएस अपने ही गढ़ मांड्या मैसूर में हार गई। कांग्रेस की जीत ने भाजपा को चिंतित कर दिया है। पार्टी सूत्रों ने खराब प्रदर्शन के लिए मैसूर क्षेत्र में पार्टी नेताओं के बीच गहरी अंदरूनी कलह को जिम्मेदार ठहराया है। नॉर्थवेस्ट टीचर सीट पर पार्टी के सुस्त प्रदर्शन ने पार्टी के नेताओं को परेशान कर दिया है, क्योंकि मुंबई कर्नाटक क्षेत्र ने पारंपरिक रूप से भाजपा को वोट दिया था। पार्टी के पास बेलागवी, विजयपुरा और बागलकोट जिलों में 20 से अधिक विधायक और लोकसभा के 4 सदस्य हैं। भाजपा कांग्रेस अपने बूते सरकार के फेर में, देवेगौड़ा का अलग दांव भाजपा के लिए येदियुरप्पा फैक्टर को साधना होगी। सबसे बड़ी सियासी चुनौती हाल के परिषद चुनाव नतीजों में भाजपा के बेहद औसत प्रदर्शन के बाद भाजपा में अपने कद्दावर लिंगायत नेता और पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कथित नाराजगी से बेचैन भी है। अमित शाह राज्य की अपनी यात्राओं के दौरान कर्नाटक के मठों में भी जाएंगे, जिससे कि वोटरों को साधा जा सके। कई नेताओं का मानना है कि येदियुरप्पा को नहीं साधा गया तो पार्टी को आने वाले चुनावों में बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस को अभी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा सहारा भाजपा के हिंदुत्व के मुद्दे और पीएम मोदी के चेहरे के मुकाबले अभी कर्नाटक में कांग्रेस को भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा सहारा है। कांग्रेस कर्नाटक के दक्षिणी हिस्से में अपनी पकड़ के भरोसे और भाजपा के भीतर सियासी संघर्ष को आधार बना रही है। उधर जेडीएस के देवेगौड़ा का दांव कुछ अलग है। वे कांग्रेस और भाजपा में जो भी बड़ी पार्टी होगी उसके साथ सरकार बनाने में जाने की मंशा में हैं।